दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं शायद 2-3 मिनट लेट हो चुका हूं। आप सबको विशेष मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो एक चीज को बता दूं, जो आपके कमेंट आएंगे उनका भी मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ आपसे ही मैं रूबरू होना चाहूंगा कुछ बातों को लेकर। मेरे पास दूसरा मोबाइल है, इसमें मैं कमेंट भी देखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। दोस्तों आप जो राजनीतिक उथल पुथल आप देख रहे हो, कोरोना चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सभी पार्टियां अपने वजूद बचाने में लगी हुई है। लेकिन ये जो तमाम एमएलए, तमाम मंत्री, तमाम राजनीतिक पार्टियां कभी भी बेरोजगारों के संकट में साथ नजर नहीं आए। आपने देखा होगा कि किराया माफी अभियान हमने लगातार मांग की, उस पर कोई राहत नहीं मिली, लेकिन हम घर घर जाकर किराया माफी अभियान चला रहे हैं तो उसमें किसी एमएलए का बयान नहीं है, किसी पार्टी का। जबकि वोट राजस्थान के तमाम युवा, तमाम उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, एमएलए को वोट देते हैं। लेकिन जो लाइव आया हूं मैं दोस्तों, आप एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लगातार आपके कमेंट मुझे लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, जो कोर्ट में 5 भर्तियां लंबित है, 3 अधीनस्थ बोर्ड की, एक आरएस भर्ती और एक फायर की ड्राइवर की वो भर्तियां हैं। 5 भर्तियां हैं, उसके लिए लगातार कॉल और मैसेज आते हैं। लेकिन दोस्त देश और प्रदेश में हमने मामला ट्रेंड करवाया था। उन सभी साथियों को जो रीट के अभ्यर्थी थे, एलडीसी के अभ्यर्थी थे, वो मेरी बहनें जो एनएम की हैं, जीनम 2013 के भाई, कृषि प्रेक्षक, तमाम लड़कों, सभी साथियों को मैंने कहा था कि आप सहयोग करना। ट्रेंड रहा, क्योंकि ट्रेंड का मतलब केवल सरकार की नजरों में है कि हाँ ये मामला ज्वलंत है, इस पर मामला हल होना चाहिए। और इसी चीज को लेकर हम लगातार, आपने देखा होगा, आरएस वाले भी हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे कोई सी भी हर भर्ती को, चाहे एनएम जीएनएम की बहनें हो, तमाम लोग। लेकिन रीट शिक्षक भर्ती 2020 के लेकर भी कई लोगों के असमंजस की स्थिति बनी है। हालांकि रीट शिक्षक भर्ती को लेकर कल मैं आपको तथ्यात्मक क्या नुकसान है, क्या फायदा, क्या सरकार करने वाली है, मैं आपको कल एक वीडियो डालकर रीट वालों को विशेष प्रकार से मैं समझाऊंगा, क्योंकि किसमें आपका फायदा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप सबसे मेरा एक विशेष निवेदन है दोस्तों, जैसे मैं वीडियो डालूंगा, जो मेरा लाइव समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद इस वीडियो को उठा के यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। मैं उनके कभी कॉपीराइट नहीं लगाता, क्योंकि हमारा मैसेज लाखों बेरोजगारों तक पहुंचता है। उन सबसे मेरा निवेदन है, मैं बोलता क्या हूं और मैसेज में क्या डालते हो। मैं किराया माफी का अभियान छेड़ रहा हूं, मैं मकान मालिक की अपील करता हूं कि उन्होंने इतने लाख रुपए माफ किया, और आप डालते हो रीट के लिए ब्रेकिंग न्यूज। आपसे निवेदन है कि आप गलत वीडियो न डालें। वीडियो तो सही डालते हो, लेकिन जो हेडिंग आप बिल्कुल गलत डालते हो। बात हो रही रीट की, फिर बात करते हो आप सेकंड ग्रेड की, बात हो रही एलडीसी की, बात करते हो नर्सिंग भर्ती की, तो ये गलत है। जो वीडियो डाले उससे संबंधित ही लोगों को सूचना दें, जिससे लोग देखें। आप केवल सब्सक्राइबर और आपके व्यू जो बढ़ाने के लिए, आप है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, पैसे कमाने के लिए गलत कर रहे हो। मैं इससे सख्त नाराज हूं। मुझे मजबूरी में देखो कॉपीराइट लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोगों की शिकायत आती है। मैं कई बार खुद देखने लग जाता हूँ कि यार मैं बोल क्या रहा हूँ और लिखते क्या है, बड़ी घोषणा, ये घोषणा। अरे मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता रहता हूँ। कई लोगों के कमेंट, मैं जो कमेंट आ रहे हैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप सोचिए, प्रदेश के तमाम लोग, अभी 250 लोग देख रहे हैं, 270 के करीब लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, कि कोरोना महामारी में सब लोग घर पड़े हैं। मैं जयपुर पड़ा हूं, अब चाहे किराया माफी, वो भी हमारे भाई बहन है, जो ज्वलंत मुद्दा है, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग सामान रख रहे हैं। आज मेरे पास एक मुद्दा सामने आया कि बोले कि मकान मालिक ने मेरे 1 किलो का घी और मेरा सिलेंडर जो गैस था, हालांकि सिलेंडर उनका था लेकिन गैस वो भी जब्त कर ली। मैं गांव से घी लेके आया था, जब मैंने मकान मालिक से बात किया, बोले वो घी खराब हो गया था, इसलिए हमने यूज में ले लिया। किसी को किताब नहीं ले जाने दे रहे, किसी को सामने। हमारा अभियान सफल होता जा रहा है। 11.5 लाख रुपए तो हम माफ करा चुके हैं। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं, तो मैं उनसे समझ चाहता हूं, मैं कई बार पूछ नहीं पाता, क्योंकि अकेला इंसान कहां जाए। लगातार कमेंट उनके भी आते हैं, भर्तियों को लेकर, लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, कोर्ट में भर्तियों को लेकर। तो दोस्तों अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि उपेंद्र यादव के अलावा कौन आपकी आवाज उठा रहा है। मैं मानता हूं कि तमाम एमएलए लेटर लिख रहे, एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कभी वो एमएलए आपके मुद्दे को लेकर, आपको साथ लेकर सीएम साहब से मिले क्या? लेटर तो कोई भी लिख सकता है। लेटर लेकर हम खुश होने से कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है।
और जो हमारी रणनीति है कि जब 15 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको मैं अकेले को बुला। तो दोस्तों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलावा का इंतजार कर रहा हूं। उनके ओएसडी से बात हुई तो उन्होंने कहा था 19 तारीख के बाद आपको बुला लिया जाएगा। पहले कोरोना में बिजी थे, अब राज्यसभा चुनाव में बिजी है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा विश्वास है, एक बार उनसे मुलाकात करके और सारी जो लंबित भर्तियां हैं आपके सामने, हर भर्ती की डिटेल मैंने भेजी है, मुझे पता है। नई भर्तियों को मुझे पता है, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे जो इंतजार कर रहे हैं ITI वाले कर रहे हो, जो तमाम, मुझे हर भर्ती का पता है, लंबित भर्तियों का पता है, मुझे आंकड़े याद है। मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा, ऑलरेडी रख चुका हूं। कई लोग तो ऐसे भी है कि वीक ब्रेकिंग न्यूज रीड के लिए हमने ये बताया, अरे भाई मेरा फेसबुक पेज उठा के देखिए, मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखिए, जब फर्स्ट ग्रेड का आंदोलन चला था तभी शिक्षा मंत्री जी से बात हो गई थी, उस समय उन्होंने क्या बताया था मैंने बता दिया सबसे पहले। और जो कांग्रेस सरकार आई उससे पहले उपेंद्र यादव और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कांग्रेस के कार्यालय में बैठ के समर्थन दिया था। घोषणा पत्र में भर्तियों को लेकर विसंगतियां रीट की दूर हो वो हमने डलवाया था। आज उन्हीं पे पुनर्विचार किया जा रहा है, वेटेज हटा रहे क्योंकि वेटेज से अयोग्य लोग लग रहे थे, फर्जी लोग लग रहे थे, हटाने से राजस्थान के बेरोजगारों को मौका मिला है। कॉमर्स को अभ्यर्थियों को शामिल कर देने से कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। बीए के आधार पर बीएड करने वालों के लिए भी हम मांग कर रहे हैं, हम पद बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जब हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम मिलता है कि लोग कॉपी पेस्ट करने वाले आ जाते हैं कि देखो हमने ये किया। उनको ये पता नहीं कि घोषणा पत्र में डलवाने वाला कौन था, मंत्री से मीटिंग करके समझौता करने वाला कौन था, सीओ में मीटिंग करने वाला कौन था। लोग नए नए आते लेकिन उनको पता नहीं है। जो व्यक्ति संघर्ष को नहीं जानता है वो मेरी फेसबुक पे आए और 2012 से लगातार फेसबुक पे सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा कि रोज कौन मांग उठाता, कौन जेल जाता था, कौन लट खाता था, कौन आपके लिए संघर्ष करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक इंसान और मुद्दे अनेक है। आप सोचिए, भर्तियां चल रही है, लगातार आपकी भर्तियों की मांग उठा रहे, लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां आए, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो वर्तमान में मेरी कई बार तो मुझे भी दुख होता है कि जो मकान मालिक और बेरोजगार को बीच में झड़प होती है। कई ऐसे समझदार है जो 7-7 लाख रुपए माफ कर रहे हैं, 1,90,000 माफ करे, 80,000 माफ करे, 66,000 माफ कर रहे हैं। प्रयास तो कर रहे हैं ना, 11,50,000 से ज्यादा हमने किराया अभी तक माफ कराया और कोशिश करें लगातार जा रहे हैं, क्योंकि वो भी आपके साथी हैं। आप कमेंट में देखते हो, मैं लाइव करता हूं किराया माफी को लेकर, आप उस समय आपको उस मकान मालिक को धन्यवाद देना चाहिए जिसे और माफ करे। आप भर्तियों के कमेंट करते, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन दोस्तों मैंने स्पष्ट कहा है सीएम साहब से टाइम मिलेगा तो मैं आपकी बात प्राथमिकता के साथ रखूंगा। चाहे एएनएमजी ने भर्ती 2013 हो, चाहे पंचायत राज एलडी से भर्ती 10,038 पदों का मामला हो, चाहे रीट 6 की भर्ती 2016, 18 और 17 के एक और सूची का मामला हो, चाहे और तमाम इश्यू जो मुख्यमंत्री स्तर पर होने हैं वो बात भी रखूंगा मैं। इसके अलावा जो नियम चेंज देने का नहीं देने का मामला, तमाम इश्यू मुझे पता है, हर चीज मुझे याद है, मेरे पास लिखी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से समय मिले। हालांकि शिक्षा मंत्री जी से 19 तारीख के बाद समय मिला है, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा 19 तारीख के बाद मिलेंगे। अभी वो राज्यसभा जो चुनाव उनमें उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, वो बिजी है। 19 तारीख के बाद वो हमारा प्रतिनिधिमंडल या मैं खुद शिक्षा मंत्री जी से मिलूंगा। उसमें सेकंड ग्रेड जो 2018 की ज्वाइनिंग का मामला, उनके अभ्यर्थी को साथ लेके जाऊंगा, मैं मजबूती से उनके सामने बात रखूंगा। चाहे एलडीसी की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी जिनकी जिला आवंटन होना, वो बात भी रखेंगे कि साहब जल्द से उनकी ज्वाइनिंग हो। इसके अलावा 2013 सेकंड ग्रेड वाला मामला हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की जो परिणाम वाला मामला है, खुला चैलेंज दिया मैंने आरपीएससी चेयरमैन को, अध्यक्ष साहब को, और खुला चैलेंज आज और दे रहा हूं, यदि कोरोना समाप्त हो गया, लॉकडाउन खुल गया और हमारी सटक गई, तेरी आपकी गाड़ी भी रोकेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे और दिखाएंगे बेरोजगार क्या चीज है। तमाशा बना दिया ना आपने आरपीएससी का। एन भर्ती 2018 मुख्य परिणाम, आप मुख्य परीक्षा का परिणाम आज तक जारी नहीं किया। आरएस 2018 वाले रो रहे हैं, पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। क्या बेरोजगार कहां जाएं? दीपक उत्पेदी जी, खुला चैलेंज है आपको, अध्यक्ष महोदय जी, अभी समय है, भर्तियों का कैलेंडर जारी करें। जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करे और भर्तियों का कैलेंडर जारी करे। आपके पास आरएस की अभ्यर्थना या तो पूछनी है, पूछने वाले उसकी भी विज्ञप्ति जारी करे, नहीं भर्ती की भी। तो दोस्तों, मुझे हर बेरोजगार की पीड़ा, मेरे पास मैसेज आते हैं, कई तो रोने लग जाते हैं कि हमारी ये पीड़ा, कर्जा लेने का, मेरा दिल रोता है यार। लेकिन कोरोना माह का जो काल चल रहा है, मैं आपके साथ हूं। हालांकि आपको पता है मैंने 2 साल पहले घोषणा कर दी थी मैं अध्यक्ष पद छोड़ा, मैंने कहा संयोजक छोड़ा, प्रवक्ता भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कोरोना में, क्योंकि मैं भी फ्री हूं
और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं आपकी सेवाओं में मजबूती से आपकी बात रखूं और आपकी जितना सहयोग हो मैं कर दूं। इसलिए जाते जाते अच्छा आपका सहयोग करके जाना चाहता हूं। हालांकि ध्यान रखना इस चीज, यूट्यूब के नेता बेवकूफ बनाने वाले, चुपचाप समझौता करने वाले, निजी स्वार्थ पूरा करने वाले पहले भी थे ना, आगे भी आएंगे, क्योंकि वहीं वो संगठन खत्म हो जाता है। लेकिन यहां किसी सरकार से समझौता नहीं किया, हर सरकार से लड़ाई लड़ी है, जेल भी गए, लाठियां खाई, अनशन किया है और गवाह थोड़े दिन बाद किताब भी आएगी और हम उठा के पेज 2012 से अब तक का रिकॉर्ड देख लिए। नए युवा जुड़ते हैं ना, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, मैं सुबह किराए माफी के लिए चला गया, कन्विंस करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उसके बाद मीडिया में चला गया, ट्विटर बाद में शामिल था, तो कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता, तो पे बात नहीं उठा पाता। कई लोग कहते हैं बड़ा इंसान हो गया, फोन नहीं उठा रहा, जवाब नहीं दे रहा। आप सोचिए, तमाम भर्तियां, अधीनस्थ बोर्ड की हो, आरपीएससी की हो, नई भर्तियां हो, किराया माफी हो, कोचिंग फीस का मामला हो, हर जगह आपका भाई मिलता है। जिन लोगों को आप वोट देते हो, जिनको एमएलए मंत्री बनाते हो, वो नहीं आते हैं, लेकिन आपका भाई साहब तैयार होता है। आपने देखा होगा आज तक नेतृत्व किया है, मैं कभी छुपा नहीं हूं कि भाई तू टंकी पे चढ़ जा, तू अनशन कर ले, नहीं, अनशन करना हो तो मैं खुद अनशन करता हूं, लाठियां खानी होती मैं लाठियां खाता हूं, और जेल जाना होता है तो जेल में जाता हूं, और जो अंदर जाते हैं उनकी जमानत, उनका पूरा खर्चा, उनको बाहर लाना और पूरी उसकी सारी जिम्मेदारी मैं निभाता हूं। ये आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों ये बात मुझे इसलिए कहने पड़ रही है कि एक इंसान, आप भी अपने एमएलए और मंत्री को कहे कि आप हमारा साथ दें। मैं पूछ नहीं पाता, कई बेरोजगार हर जगह बहुत दुखी है। मुझे फोन आएगा गुजर की खड़ी से, फिर आएगा माली नगर से, फिर आएगा सोडाला से, फिर आएगा टोंक फाटक से, फिर आएगा लालकोठी से। तो अकेले सर कहां जाऊं, किसी की झड़प होती है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई किसी घी का मामला था, तो एक मानिए बड़ा फैसला हो मुख्यमंत्री के द्वारा, किराया माफ हो तो बेरोजगार को राहत मिल सकती है। लेकिन मैं मेरा समय जब तक मैं हूं आपके साथ, मैं आपको देता रहूंगा, लड़ूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोरोना चल रहा है, जयपुर एक सबसे बड़ा, आपने देखा होगा रेड जोन बना हुआ है, यहाँ कोरोना की कितनी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हम फील्ड में घुस जाते हैं, कार्यालय में मिलते हैं और घर घर जाकर आप वो कर रहे हैं, केवल आप लोगों के लिए। मुझे तमाम लंबित भर्तियां भी याद है, नई भर्तियां भी याद है। कभी आरएस भर्ती 2018 ट्रेंड करता है, कभी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 ट्रेंड करता है, कभी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी वो ट्रेंड करता है, कभी कृषि प्रेक्षक ट्रेंड करता है, कभी प्रयोगशाला से साइट ट्रेंड करता है, कभी महिला सुपरवाइजर ट्रेंड करता है, कभी अग्निशमन वाली, फायर वाली 193 पदों वाले ट्रेंड करता है, कभी एलडीसी पंचायत राज भर्ती 2013 ट्रेंड करती है। मुझे हर चीज का पता है। कभी सिलेबस की मांग होती है, कभी परीक्षा केंद्र बाहर नहीं देने की मांग होती है, ट्रेंड हो रहे मामले लगातार ये सोशल मीडिया के माध्यम, क्योंकि कोरोना महामारी लॉकडाउन की वजह से धरने प्रदर्शन बंद है, इकट्ठे नहीं हो सकते, और हमारे पास एक ट्विटर के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। रीट के लिए लगातार हमने आवाज उठाई है। विसंगतियां दूर होंगी तो आपको फायदा होगा, कल बताऊंगा क्या क्या विसंगतियां है। और 19 तारीख के बाद स्पेशल, आज हमने ट्रेंड किया, कल मीडिया, आज भी मीडिया सपोर्ट करा, कल भी मीडिया देखा, अच्छा सपोर्ट करेगा, कल आप देखना। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ट्रेंड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक अपनी आवाज बुलंद करनी थी, बुलंद हुई है। कल न्यूज़पेपर में सब में आपकी खबर आएगी। इसके अलावा मैं 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री जी से मिल रहा हूँ। यह है कि जो उन्होंने नोट्स बनाने के लिए अधिकारियों को जो कहा था, वो नोट्स तैयार होगी तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी राहत मिलेगी। जो भी पॉलिसी लागू करेंगे आपके हित में। मैं कहानी की एग्जाम कितनी बार रीट की हो चुकी है, आरटीएट की हो चुकी है, कब कब हुई है बता सकते हैं क्या? मैं बता सकता हूँ। 31 जुलाई 2011 को पहली आरटीएट, 9 अक्टूबर 2012 को दूसरी आरटीएट, 2 जून 2012 को पहली शिक्षक भर्ती, 2012 से बात कर रहा हूँ जब से मैं देख रहा हूँ, और 11 अक्टूबर 2013 को दूसरी शिक्षक भर्ती। फिर इसके बाद 7 फरवरी 2016 और फिर 11 फरवरी 2018, और उसके बाद ये लगातार तमाम भर्ती हम देख रहे हैं 7 फरवरी 2016 का। तो हमें हर आंकड़ा पता है, हमने संघर्ष किया इसलिए पता है। दोस्तों मैं कमेंटों को लेकर चर्चा करूंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूं, क्योंकि कई लोग कमेंट भी करते हैं और कहते हैं कि हमारी भर्ती क्योंकि एक भर्ती के बारे में एक बार चर्चा करूंगा, बार बार कमेंट आते हैं क्योंकि और अभ्यर्थियों को भी जवाब देना होता है। लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग, दोस्तों 3 भर्तियां जो कोर्ट में अटकी पड़ी है अधीनस्थ बोर्ड की, एक आरएस भर्ती और जो फायर वाली जो 193 जुलाई में, उसके कुछ चर्चा मैं जुलाई में करूंगा। उनका अभ्यर्थियों को कह दिया मैं साथ जाऊंगा, जितनी जो एडवोकेट सबसे मिलूंगा मैं सहयोग करूंगा, उनको वादा किया है पूरा सहयोग। लेकिन मैं इन 4 भर्तियों की बात कर रहा हूं। मैं भी हमेशा मानता था, मैंने देखा है कि सरकार की लापरवाही है, लापरवाही है, लेकिन इस बार मैं खुद मानता हूं सरकार की लापरवाही नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद मिलके आया था, मैंने खुद ने बात की थी। और आरएस भर्ती और इसके अलावा जो 3 भर्तियों में एडवोकेट जनरल को सरकार ने किया था, राज्य सरकार के सबसे बड़ा एडवोकेट है, उन्होंने सरकार ने किया था। यदि सरकार भर्ती को सुलझाना नहीं चाहती तो वो एडवोकेट जनरल को नहीं करते। लेकिन ऑनलाइन जो सुनवाई हो रही, नंबर नहीं आया, क्योंकि ऑफलाइन में तो एडवोकेट जाके जज साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अब जज साहब से मुलाकात नहीं हो पाती, वो केवल रजिस्ट्रार से मुलाकात करते हैं, निवेदन करते हैं, और रजिस्ट्रार से मुलाकात करके निवेदन भी किया, लेकिन जज साहब ने तारीख नहीं दी। एक इसमें 3 भर्तियों में तो नंबर नहीं आया, और आरएस में तारीख नहीं मिली, 10 तारीख को तो केस लिस्टेड नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद मिलके आया हूँ, मैंने हर चीज बारीकी से देखी है। जब सरकार पॉजिटिव है, एडवोकेट जनरल को किया है, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, आने वाली सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ दुर्भाग्य है, आपका इंतजार मैंने देखा, आपकी पीड़ा देखी, लेकिन अब क्या करें। ऑफलाइन होता तो निवेदन कर लेते, लेकिन ऑनलाइन निवेदन नहीं किया जा रहा। लेकिन उन्होंने यही कहा कि छुट्टियों के बाद, उन्होंने कहा पहले प्रयास करेंगे, लगता है हो तो कोशिश करें, नहीं लगता है छुट्टियों के बाद हम पहले, जैसे आरएस में 20 जुलाई है तो उससे पहले यानी कि 29 जून से हम कोशिश कर देंगे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए मेंशन करवा के, क्योंकि कोर्ट खुलेगा तो एडवोकेट जनरल साहब जाके रिक्वेस्ट कर लेंगे, या आरपीसी का एडवोकेट जाके रिक्वेस्ट कर लेगा। वही स्थिति जो 3 भर्तियां हैं, जो प्रयोगशाला सहायक हो, कृषि प्रेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर हो। तो आप सबसे निवेदन है, आपको विश्वास है मेरे ऊपर, मैंने आपका साथ दिया है। कोई कह रहा है कि इसमें एडवोकेट जनरल नहीं किया, तो आने वाले सुनवाई में पता देख लेना, एडवोकेट जनरल के लिए भाग रहे हैं, मुझे पता है, मैंने आपके लिए मेहनत की, एडवोकेट जनरल साहब को करवाया, और फिर बाद में सुनवाई नहीं तो दुख हमें भी होता है। आशा हमें भी कि हाँ हमारी मेहनत कामयाब होगी, लेकिन देर है, अधेर नहीं, जल्दी आप लोगों को सफलता मिलेगी, मैं आपके साथ रहूंगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए एप्लीकेशन लिखी है, खुली चेतावनी दी है। कल मैं एक बार सीएम से के लिए और जो एएन भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम के लिए, उन्होंने जो पिछली बार लेटर दिया था, संबंधित अधिकारियों ने ये कहा था कि इस महीने में आपका परिणाम आ जाएगा, अभी महीना बाकी है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पूरी ताकत लगाएंगे, एएन भर्ती के परिणाम के लिए ताकत लगाएंगे। और यदि लॉकडाउन हट गया, कोरोना समाप्त हो गया, तो आरपीएससी अध्यक्ष की खैर नहीं है, फिर हम सब मिलकर आगे आपका भाई रहेगा, चाहे लाठी पड़े चाहे जेल हो, पीछे आप रहोगे, फिर देखेंगे। लेकिन तब तक तो इंतजार ही करना पड़ेगा, हाथ हमारे बंधे हुए हैं। लेकिन उन तक पूरी खबर पूछ रही है, क्योंकि मैं टेक कर रहा था ट्यूट, आरपीएससी अध्यक्ष मोदी जी के पास पूछ की है, मांग करे कि कैलेंडर तो जारी हो, मांग करे परिणाम तो जारी हो, तो उनको पता है सब 2016 एसआई भर्ती का भी इंटरव्यू बाकी है, वो भी दुख, तो हर चीज उन तक पहुंचा दी है। अब या तो वो या हम, इंतजार है कोरोना समाप्त होने का। पंचायत राज एलडीसी भर्ती मैंने भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मुझे आपकी भर्ती का पता है दोस्त, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। 10,029 पदों पे है। शारीरिक शिक्षक की मैंने बात रखी थी, दोबारा और रख दूंगा। जूनियर अकाउंटेंट 2013 की वेटिंग के लिए भी लगातार लोगों को कॉल मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट 2013 की वेटिंग के लिए उन अभ्यर्थियों की कहूंगा कि एक बार कोरोना समाप्त हो जाए, सीएम में जा नहीं सकता, फोन पे बात हो रही है, मैं आप सबको साथ ले जाकर सीएम सचिव से मिलाकर आपकी बात करूंगा, मजबूती से आपकी बात रखूंगा, आपके सामने ही बात रखूंगा। वैसे एक बार कोरोना समाप्त हो जाए मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। हाँ सचिन भाई, पीटीआई वेटिंग की भी मैं बात रख दूंगा। रीट लेवल 2-1 2018 कोर्ट में राजेंद्र कहर से मेरी लगातार बात होती है। अभी जो न्यूज सिक्कर में छपी थी वो पूरी डिटेल मैंने और राजेंद्र भाई दी थी, आपकी आवाज हमने मिलकर मीडिया का सहारा लेकर बोल की है, आगे भी साथ देंगे। सेकंड ग्रेड के लिए भैया 19 के बाद जा रहे हैं ना, कमेंट बहुत फास्ट चल रहे यार। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आज ट्रेंड भी होता, मैं 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, एक अभ्यर्थी को साथ ले जाऊंगा, मैं बात आपकी शिक्षा मंत्री के सामने मजबूती से रखूंगा। भाई कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं यार। संस्कृत डिपार्टमेंट की एक तो सेकंड ग्रेड की प्रक्रिया बाकी है, वो भी बात रखेंगे। अरे एक एलडीसी भर्ती जो जिनको संस्कृत एजुकेशन जो डिपार्टमेंट मिला है, वो भी बात मैं कल आपकी बात मजबूती से रखूंगा, एलडीसी वालों कह रहा हूँ, कल बात रखूंगा। कल जो कुछ इश्यू हैं, जो सीएमओ के जो अधिकारी है, सचिव साहब है, उनसे बात करके कल अर्जेंट मैटर तो मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलकर रखूंगा। और जो शिक्षा मंत्री स्तर के हैं वो 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री से मिलकर 13 मैंने कहा था टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो गए, लेकिन आपके इंतजार खत्म होने वाला है, ये भी आपके लिए खुशखबरी लेके आएगा। कल मैं एआरडी विभाग के अधिकारियों से बात करके, आपको पता है लगातार मैं आपके ग्रुप में ऑडियो या मैसेज डालकर सूचित कर देना, या ट्विटर पे मैं ट्वीट करके सूचित कर देता हूँ। हो सके तो कल मैं शाम तक या दोपहर सुबह आपको अच्छी खबर दे दूंगा, पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए। आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 317 जो अभ्यर्थी है, यानी कि अब तो 233 ही है, फॉर्म 233 है, उनके लिए कल मैं आपको अपडेट देता हूँ। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018
पीटीआई भर्ती देखो जुलाई के उन्होंने कहा था जुलाई अगस्त में आपकी एग्जाम प्रस्तावित है, यदि कोरोना सही होता है, कोरोना बढ़ता है तो आपको पता है कि जुलाई में नहीं होगी, लेकिन कोरोना के ऊपर सब डिपेंड है, चाहे पटवारी भर्ती हो चाहिए हो। अधीनस्थ बोर्ड की जो छोटी परीक्षा है जैसे फार्मासिस्ट हो, पुस्तकालय अध्यक्ष है, वो इसी साल होगी। बड़ी परीक्षा है इस साल के एंड में, अगले साल ही प्रारंभ हो पाएंगे। स्टेनोग्राफर के लिए सीएम फाइल गई है दोस्तों। सच यही है कि मेरी सीएम सचिव साहब से बात नहीं हुई, कल मैं बात करूंगा, कल स्टेनोग्राफर भर्ती की भी फाइल के लिए बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैं कई बार क्या होता है जानबूझ के इसलिए बात नहीं करता कि जैसे मैं पोस्ट डालता हूँ लोग कॉपी पर कहते हैं कि वहाँ फाइल गई, तो उन लोगों को मौका दिया जाता है कि भाई तुम बात करके निकलो। उनके 2-3 दिन निकल गए, कल मैं बात करता हूँ और आपका प्रोसेस बढ़ाता हूँ, जल्द से जल्द फाइल निकलवा कर अधीनस्थ को पूछाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लैब असिस्टेंट के 190 पोस्ट वाला भी प्रोविजनल वाला भी मामला है दोस्तों, वो भी 190 वाले वो बात करूंगा। हाँ एक चीज बता दूं, जो सूचना सहायक भर्ती 2018 की सूची जारी होनी थी, जैन भर्ती का सिलेबस प्लस फॉर्म रीओपन होना था, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड में कोरोना की शिकायत आई गई थी, एक संविदा कर्मी लगा हुआ था और उसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी और सचिव साहब भी आइसोलेशन में रहे थे, ये मुझे सूचना मिली है मीडिया के अनुसार, कुछ लोगों के अनुसार, और काफ़ी लोग आए भी नहीं थे, तो वो पूरा काम व्यस्त बिल्कुल एक तरह से हो नहीं पाए थे, चेयरमैन साहब भी नहीं आ पाए थे, तो थोड़ा सा इस कोरोना की वजह से मामला ढीलापन में रहा और सारे मामले अटक गए, चाहे कृषि परीक्षा का फाइनल परिणाम हो, जो एक उनका दस्तावेज सत्यापन के आदेश हो, लेकिन अब आने वाले वीक में सारी प्रक्रिया फास्ट होगी और आगे की जो आपकी प्रक्रिया जो लंबी था अलग अलग भर्ती होगी वो फास्ट होगी। मैं कल बिल जटाऊ जी से तमाम भर्तियों को लेकर कल सुबह में खुद बात करूंगा। एलडीसी 587 नहीं बोला रमेश भाई, गगन भाई को पूछो, लेकिन इस पे फैसला माने मुख्यमंत्री जी को लेना है। आपने अपने प्रयास कर लिया सब अधिकारियों से मिलकर, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से टाइम मिले तो मैं आपके साथ, आपको लेकर मैं खुद मजबूती से बात रखूंगा। मुझे पता आपकी पीड़ा, एक ही बात पर लगातार कहना, और फिर वहां भी अधिकारी गुमराह करते हैं, कुछ गलत नतीजा होता है तो बैठ कर रणनीति बनाएंगे, कुछ अलग करेंगे। राष्ट्रीय पुलिस पर किया, लगातार लेटर लिखा, आपकी बात भी तो वाजिब मैं रखूंगा कि तबियत अब ठीक है। वास्तव में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा थी, मैं भी अपसेट था, तकलीफ में था। छोटा भाई जो बीमार होता थोड़ा दर्द भी होता, क्योंकि मेरा लाडला भी था, मुझे घर जाना पड़ा, वो दोनों काफ़ी लोगों को फॉलो बेसिस है, लेकिन मैं अब आपकी दुआओं से वो ठीक है, पूरे ठीक नहीं हो लेकिन अब ठीक है, सुधार हो रहा है, क्योंकि संभालना पड़ता है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, छोटा भैया लाडला है, लेकिन लगातार आप लोगों ने पूछा, धन्यवाद इसके लिए। हाँ एक रेडियोग्राफर के लिए कई लोगों ने, रेडियोग्राफर की बात थी क्या, लैब टेक्नीशियन की बात थी, किसी लैब टेक्नीशियन की बात थी, कई लोगों ने कहा कि रेडियोग्राफर की थी। एक बार वो लोग मुझसे मिलेंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई ये 15 दिन का समय दे रहे हैं और 2 जुलाई को पता नहीं कितने जुलाई को उनका वो कुछ होना बाकी था, उसके बाद वो योग्य हो जाएंगे। तो मैं आप मुझसे मिलना, तारीख बढ़े ना बढ़े, क्योंकि आप किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो, लेकिन ये जरूर मांग रखें इनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि गलती उनकी है। 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं करा पा रही, विभाग की लापरवाही है, तो इन लोगों के भविष्य के साथ न खेला जाए। कई लोग कहेंगे कि इनका साथ क्यों दे रहे, तो आप सोचिए 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं हो रहा, एग्जाम समय पे नहीं हो पा रही, उनकी क्या गलती है। 2 साल में उनका कोर्स हो जाता है, उनको मौका मिलता है, तो इसलिए सच का साथ देना मेरा फर्ज है, आपका फर्ज है। रिव 2016 के लिए बता दिया मैंने, वोमेन सुपरवाइजर के लिए मैंने बता दिया। ग्राम सेवक की नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, मैंने 2 बार लेटर लिख चुका हूँ। ग्राम सेवक की भर्ती आनी चाहिए, और भी भर्तियों की मांग की है, बिजली विभाग की भर्तियों की मांग की है, ITI योग्यता की भर्ती जो पदों पर भर्ती आनी चाहिए वो मांग की है। लगातार हम ऊर्जा विभाग की भर्तियों की, शिक्षा, चिकित्सा, हर विभाग की भर्तियों की मांग कर रहे हैं। अरुण खान जी, मैं आपके साथ शुरू से था, अनशन देते तभी आपके साथ था और हमेशा साथ रहूंगा। RPSC के लिए महेश जी मैंने बता दिया, कल का इंतजार करो। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती फुटबॉल बन चुकी, कभी RPSC कभी अधीनस्थ बोर्ड, अब RPSC, तो इसका भी रास्ता निकलवाना पड़ेगा कि निर्णय ले। हालांकि संभावना यही है कि RPSC इसकी एग्जाम कराए, लेकिन जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो, जिससे लोग आपकी जो मेहनत कर रहे हैं उसको जरूर आप मेहनत को काम ले पाए, एग्जाम हो पाए और आप सफल हो पाए, ये बात मैं रखूंगा। रीट कब होगी? 2 सितंबर को नहीं होगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था रीट भर्ती 2 सितंबर को नहीं, आज फिर कह रहा हूँ
शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 3 महीने का समय देंगे, तो आप देख लीजिए 3 महीने बचेगी तो 2 सितंबर को होगी। और रीट का पैटर्न किस आधार होगा, किस में फायदा है, किस नुकसान में, कल एक वीडियो डाला हूँ सुबह आप लोगों के लिए, वो देखना अच्छा। एनएम भर्ती 2013 बहनों से मैंने कहा था एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल लेता हूँ। लाइव कैसे रुक गया भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मिलेगा तो आपकी बात मजबूती रखूंगा। 67-19 पद एनएम के, 45-14 पद जीएनएम के। मुझे याद वो पल भी है, जेल के भी, लाठियों के भी, अनशन के भी, हर बात मुझे याद है। समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को चुप भी रहना पड़ता है और रणनीति से काम भी करना पड़ता है। सही रणनीति से काम जल्दी होता है, उग्र रणनीति से समय लगता है, थोड़ा उग्र होने का भी टाइम आता है। लेकिन अब फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करना, वो बुला रहे हैं, क्योंकि 15 मार्च को जो उन्होंने कहा था, तो बीच में फ़ोन आ गया भाई, डिस्टर्ब कर ही दिया, इतनी देर गायब। तब तक के लिए बहनों आपको इंतजार करना होगा। मुझे आपका दर्द पता है अच्छी तरह, मेरे से ज़्यादा दर्द कोई नहीं जाने कि रात को 12 बजे 1 बजे तक मैंने आपको देखा है। फ़ोन आने से डिस्टर्बेंस हुआ भाई, लाइव ही रुक गया। ये सबसे बड़ी गलती है कि एक बार फ़ोन काट दिया, दोबारा फ़ोन कर, उनको पता मैं लाइव चल रहा हूँ, फिर फ़ोन कर रहे हैं। रामजीलाल जी मुकदमे, एक व्यक्ति का मैंने 3 बार फ़ोन काटा है, वो बार बार फ़ोन कर रहा है। कई लोग, उनकी पीड़ा होती है, समझना मुझे पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करूँगा। लेकिन उन भाइयों से मेरा निवेदन है, एक तो यूट्यूब पे गलत हेडिंग ना डाले, एक उन भाइयों से निवेदन है कि संघर्ष की पहचान करो, सच्चाई जानो। कुछ लोग व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप बना लिया कि पटवारी ग्रुप में जुड़ जाओ, रीट के ग्रुप में जुड़ जाओ, आप इस टेलीग्राम में जुड़ जाओ, आप उस पर जुड़ जाओ। तो वो केवल यूट्यूब के माध्यम से, सारे यूट्यूब के लिए नहीं कर रहा, कुछ और भी हैं जो पैसे कमाने के सोचते हैं, वेबसाइट चला रहे हैं। तो इन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। सच्चाई जानना हो तो आप मेरी फेसबुक उठा के देखिए, पूरा रिपोर्ट देखिए, पता लग जाएगा किसने लाठियाँ खाई है, कौन जेल गया। बार में जो कांग्रेस सरकार थी तब स्टार्ट हुआ था। हमने उस समय कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ी, मैंने अनशन किया 13 दिन का, महेश जोशी जी ने मेरा अनशन तोड़वाया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, हमने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। फिर 5 साल हमने लड़ाई लड़ी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमें, जब हमारे भर्ती अटकी, काम नहीं होता, हमने 5 साल लड़ाई लड़ी। फिर कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस के साथ है। फिर कुछ अधिकारियों की लापरवाही दी, कुछ मंत्रियों की लापरवाही दी, फिर हमें अनशन करना पड़ा, फिर लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मॉनिटरिंग की, हमें विश्वास दिलाया, मिले। तो देखो माननीय मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी पे, जब वो पॉजिटिव है तो हम विश्वास करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। जो सियासी क्रम जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं। हमें विश्वास है कि आप प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय प्रदान करेंगे। जिस प्रकार आप नई भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं और भी करने वाले हैं, जिस प्रकार एलडीसी भर्ती 2018 को जल्द से जल्द पूरी कराने में तुले, तो हम चाहते हैं कि जो तमाम लंबित तक आप बेरोजगारों के लिए सोचते रहोगे, उनके लिए काम करते रहो। क्योंकि अन्य राज्यों में तो भर्ती प्रक्रिया रोक दी, यूपी, महाराष्ट्र, कई हरियाणा में तो कह दिया कि थोड़े दिन तो इस पर ब्रेक लगेगा। लेकिन राजस्थान में प्रक्रिया थोड़ी चल तो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को राहत तो मिल रही है। तो इसलिए हम आपके साथ हैं। इसके अलावा दोस्तों, बस इंतजार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का है, शिक्षा मंत्री से मिलने का है। मैं अगले लाइव में जुड़ूंगा। लेकिन जो तमाम भारी राज्यों का कोटा कम है वो भी मुझे याद है, रीट का वीडियो में कर डालूंगा। इसके अलावा दोस्तों, किराया माफी अभियान में मकान मालिकों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन किसी का कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे पाए तो गलत ना समझे। एक इंसान, कभी अधिकारी, कभी कोर्ट के एडवोकेट के पास हूँ, कई बार किराया मकान मालिक के पास, कभी किसी बेरोजगार के पास, कभी किसी के पास, कभी फैमिली प्रॉब्लम। तो अकेला इंसान हूँ, 3 नंबर है। कई बार फ़ोन नहीं उठा तो बुरा ना माने, लेकिन मेरे प्रयास रहता है हर बेरोजगार की समस्या को हल करूँ, उनकी समस्या से पूछूं और उनका। आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए कि कोरोना में कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई जो नेता है, केवल यूट्यूब पे भाषण दे सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट डाल सकते हैं। लेकिन आपका भाई ही कभी सचिवालय जाना, कोरोना में खुद जाके आऊँ, सीएमओ जाना तो मैं खुद जा रहा हूँ, फील्ड में लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना तो मैं कर रहा हूँ। किराया मेरा माफ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेरोजगारों की पीड़ा में देखते हुए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गुलाब का फूल देके निवेदन करता हूँ कि मेरे बेरोजगार परेशान ना हो। तो सच्चाई जाने कि आपके साथ कौन संकट में। दिल सबके होता है, पर सबको डर भी लगता है कि हाँ यार, मैं कोरोना ना हो जाए, मेरे साथ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं है, मेरी जान बेरोजगारों के लिए है। मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा सपना यही है कि सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले। क्योंकि जो भर्तियाँ लंबित होती हैं, कैलेंडर उनका जारी नहीं होता, समय पर रोजगार नहीं मिलता,
तो उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है कि समय पर वो रोजगार मिले, भर्ती परीक्षा में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, बाहरी राज्यों को कोटा कम हो। तमाम भर्तियों को लेकर हम लगातार प्रयास करते हैं, चाहे लंबित हो, चाहे नई हो, चाहे किराया माफी का अभियान हो, चाहे अब आने वाले समय में जो कोचिंग फीस वाला मामला है वो भी हम उठाएंगे। और खुला चैलेंज है, हालांकि कोचिंग वाले समझदार है, लेकिन जिन लोगों ने फीस ले ली उस फीस में यदि कोचिंग नहीं करवाया और यदि तो उस कोचिंग में ताला लगाने का काम हम करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कोचिंग फीस को लेकर भी बेरोजगार चिंतित ना रहें। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।